फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में, उनके इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। उनके पर्सन के साथ इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। हर्मिट, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हेरोफेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, यहाँ कफ है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे इस रिश्ते में क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना इस रिश्ते में तो ये स्टेबल है। ये रिश्ता इस वक्त तो स्टेबल तो नहीं कहूँगी, लेकिन डिटेच है ये रिश्ता। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से डिटेच है, अपने अपने हर्मिट मोड पे हैं। ये भी अपने हर्मिट मोड पे हैं, आप भी अपने हर्मिट मोड पे हैं। दोनों कुछ ना कुछ विज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इस रिश्ते को लेकर कोई विज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोई विज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है ज़्यादा बहुत, लेकिन फिर भी ये जो पैशन है, स्पार्क है, वो अभी भी अवेलेबल है। आप, ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, और आप भी उनके लिए बहुत ही पैशनेट है। लेकिन आप दोनों इस पैशन को इस वक्त छुपा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे को डील नहीं करना है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ इस वक्त कोई डील नहीं करनी है, ऐसा लगता है, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट। और इस वक्त आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके आपको स्पिरिचुअल विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अब हमारा सवाल ये है कि आगे क्या होगा अब इस रिश्ते में, ठीक है। तो जैसे ही आप हर्मिट मोड में से बाहर आ जाएंगे, आप दोनों बहुत जल्द आ जाएंगे। जैसे ही आप दोनों हर्मिट मोड में से बाहर आ जाएंगे, फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही स्पार्क के साथ फिर से आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी। उनकी तरफ से मैसेज, बैक टू बैक मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, जो मैसेजेस आपको बहुत खूब पैशनेट कर देंगे। आपके अंदर फिर से वो स्पार्क पैदा कर देंगे। वो मैसेजेस उनकी तरफ से फिर से आना शुरू हो जाएगा जैसे ही वो हर्मिट मोड में से बाहर आते हैं। तब मैजिशियन का कार्ड से ऐसा लगता है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द स्ट्रेंथ कार्ड और ये मैजिशियन का कार्ड। दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ आप दोनों जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप दोनों के लिए हीलिंग ज़रूरी है, और ये हर्मिट मोड पे हो रहा है। हर्मिट मोड पे आप दोनों हैं, और आप दोनों की अपनी अपनी
तरह से हीलिंग हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें बुरा लगा है, या उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको बुरा लगा है। दोनों में से कुछ किसी ने, कोई तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आया है, मुझे आप ज़्यादा लग रहे हैं। आपने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा है और उन्हें गुस्सा भी आया है, और इसीलिए वो उन्होंने आपसे डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है, ऐसा लगता है। लेकिन ये डिटैचमेंट अच्छा है। जैसे ही वो डिटैच हो गए हैं, वो इनर विजडम गेन कर रहे हैं। धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी वो इस रिश्ते को देखना शुरू हो रहे हैं, तो उनमें विजडम ही आ रही है। तो ये डिटैचमेंट इस वक्त अच्छा ही है। तो अगर आपके कोई शब्द से उन्हें ट्रिगर हुआ है, आपके कुछ कहने से उन्हें कोई ट्रिगर हुआ है और वो गुस्से में आकर आपसे दूर चले गए हैं, या उन्होंने डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है, तो ये अच्छा है, इससे उन्हें इनर विजडम मिलेगी। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। जैसे ही वो हर्मिट मोड में से आएंगे, फिर से आप दोनों में पैशनेट बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इस रिश्ते में आगे क्या होगा? 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द चैरियट, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। जून महीने में फिर से कुछ अच्छा हो जाएगा। टेम्परेंस, यस, हीलिंग हो जाएगी आप दोनों की, और फिर से आप दोनों कनेक्ट कर लेंगे। ये रिश्ता फिर से हील हो जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से फिर से सेलिब्रेशन, फिर से यूनियन दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड है और मैरिज में रहकर भी, साथ रहकर भी आप दोनों हर्मिट मोड में है, डिटैच हुए हैं एक दूसरे से, तो बहुत जल्द आप इस डिटैचमेंट में से बाहर आ जाएंगे और फिर से आप दोनों सेलिब्रेशन इकट्ठे होने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं। चैरियट का कार्ड है, ये बता रहा है कि बहुत जल्द आप कोई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों मिलकर कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं जगह पे जा सकते हैं, या फिर लॉन्ग आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। ये पर्सन आपकी तरफ लीप लेंगे। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो यही है जो पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है। तो यही है आपके पर्सन जो हर्मिट मोड पे चले गए हैं, और बहुत जल्द वो फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से वो आपके साथ अब बैलेंस रूप में चलेंगे। अगर आप ही एफर्ट डालते थे, वो एफर्ट नहीं डालते थे, तो अब की बार जब वो फिर से आपके साथ जुड़ेंगे तो वो एफर्ट भी डालेंगे। ठीक है, उनमें चेंज आप ये नोट कर पाएंगे कि वो भी एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बैक टू बैक आपको मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगे। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके इस रिश्ते में आगे क्या होगा। एनर्जेटिक क्लियरिंग, योर पाथ, एनर्जेटिक क्लियरिंग, पुरानी एनर्जी क्लियर होकर वापस अब दोनों जुड़ेंगे। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग ऑफ फियर एंड अटैचमेंट, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। तो जैसे ही मैंने कहा कि फिर से आप दोनों यूनियन में आएंगे और पुरानी एनर्जी रिलीज़ करके, मतलब कि जो भी गुस्सा उनके मन में आया है ना आपके लिए, इस वक्त सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों फिर से जुड़ेंगे। आपके दिल में भी कोई गुस्सा है, इसीलिए आपने कोई ऐसे हार्श वर्ड कहे हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, उन्होंने आपको हार्श वर्ड कहे, लेकिन गुस्सा तो आप दोनों के अंदर है। तो ये एनर्जी क्लियर हो जाएगी। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर्स एंड इल्यूजन। तो इस रिश्ते में ऐसा जल्दी होने वाला है कि आप दोनों के रास्ते फिर से एक हो जाएंगे। आप दोनों के फिर से रास्ते एक होंगे। इल्यूजन, आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इल्यूजन ख़त्म हो जाएंगे और फिर से आप दोनों कनेक्ट करेंगे। तो आप दोनों के रास्ते फिर से जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। जून महीने में हो सकता है ये। सरेंडर, डेथ, surrender, don't struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। तो जैसे ही मैंने कहा कि इस वक्त आप दोनों हर्मिट मोड में हैं और इस वक्त आप दोनों ने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो इस वक्त आपकी इच्छा का कुछ भी नहीं हो रहा है। इस रिश्ते में आप दोनों की इच्छा का कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ही विरुद्ध दिशा में जा रही है ये जर्नी आप दोनों की, ऐसा लगता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस वक्त सरेंडर कर दे, सब कुछ ईश्वर को सौंप दे और आप स्पिरिचुअल हो जाए, ज़्यादा भक्ति भाव में लग जाए।
Death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. इस वक्त जो भी हो रहा है ना, वो बहुत ही टेम्पररी है. जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हार्श वर्ड कहे गए, जो भी गुस्सा आया, उनको आया, आपको आया, जो भी डिटैचमेंट हुआ, जो कुछ भी हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है. ये पूरी जर्नी नहीं है. अभी तो आगे की जर्नी बहुत कुछ बाकी है. तो इस टाइम को तो आपको जैसे ही हो, जितना हो सके न्यूट्रल होकर ही बिताना है इस टाइम को. मतलब कि इस वक्त आपको कोई जो भी हो रहा है, जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है, उसे सिर्फ आपको ऑब्जर्वर की तरह देखना है, उसमें पार्टिसिपेंट नहीं करना है. ठीक है. तो जितना हो सके डिटेच रहे इस सिचुएशन से. इस वक्त आपके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि ये टेम्पररी है. आगे तो बहुत अच्छा आने वाला है. सोलमेट, रिजेक्शन, वेनिटी. ये कार्ड और आ गया है फॉरगिवनेस, रिलीज. यस, आप उन्हें माफ़ कर देंगे. वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी आप माफ़ कर देंगे. आप पुरानी एनर्जी रिलीज़ कर देंगे, गुस्सा रिलीज़ कर देंगे आप दोनों. सोलमेट का कार्ड आया है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जैसे डिटैचमेंट है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ इंट्यूटिव कनेक्टेड है. ठीक है. टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं. आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस हर्मिट मोड में रहकर. उनकी भी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. आने वाले समय में ये पर्सन भी बहुत इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनमें इनर विजडम आ रही है. इस मैंने जैसे कहा कि इस वक्त जो हर्मिट मोड है ना, वो अच्छा है उनके लिए. इसमें वो बहुत सारी इनर विजडम गेन करेंगे. उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी. रिजेक्शन का कार्ड आया है, तो मैंने जैसे कहा कि आपने कुछ ऐसे वर्ड कहे हैं जो उन्हें बुरे लगे हैं, तो ये उन्हें रिजेक्टेड महसूस हुआ है. या फिर उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड कहे हैं, या उनका बिहेव कुछ ऐसा रहा है जो आपको बहुत ही रूड और आपको रिजेक्टेड फील करवाया है. तो कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ है. तो इस चीज़ के लिए उनके मन में गिल्ट है. अगर आपने उन्हें रिजेक्ट किया है तो आपके मन में गिल्ट है. अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो उनके मन में गिल्ट है. तो वो मन में माफ़ी तो मांग रहे हैं, या आने वाले समय में मांग सकते हैं. माफ़ी नहीं भी मांगे, लेकिन उनके एक्शन से आप उन्हें माफ़ कर देंगे. वो इतना अच्छा आपसे बिहेव करने लगेंगे आने वाले समय में कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे. वेनिटी का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल नहीं, ये पर्सन ना आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ दम्भ करेंगे. जैसे क्योंकि वो आपसे डिटेच है, तो वो आपको जानबूझ के ऐसा दिखा सकते हैं कि वो किसी और के साथ मज़े कर रहे हैं, ऐसा अपनी लाइफ में बहुत मस्त मगन है, ऐसा वो दिखा सकते हैं. सोशल मीडिया पे कोई ऐसे स्टेटस या स्टोरी डाल सकते हैं जिससे आपको जेलसी फील हो, या दिखावा कर रहे हैं ये पर्सन, या करने वाले हैं. ऐसा कुछ बिहेव करने वाले जैसे आपको लगे कि ये तो बहुत मस्त मगन है अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. वो सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं. आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन. ट्रस्ट योर वाइब, लीप ऑफ फेथ. ट्रस्ट योर वाइब. थैंक यू एंजल. टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस. फिर से इंट्यूशन की बात आई है. तो जैसे मैंने कहा कि ये हर्मिट मोड अच्छा है, इससे उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है. ये पर्सन और ज़्यादा वाइज हो रहे हैं और उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. और आप दोनों के बीच की टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है. तो ये जो डिटैचमेंट है ना, 3D वर्ल्ड में सबको ऐसा लगता होगा कि आप दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं. लेकिन एक्चुअली ये है कि आप दोनों एक दूसरे के माइंड में 24 घंटे रहते हैं और इंट्यूटिवली कनेक्टेड है. आपकी एनर्जी उन तक पहुँचती है, उनकी एनर्जी आप तक पहुँचती है. लिप ऑफ फेथ. आई एम रेडी टू टेक अ लिप. एंजल थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी. जैसे ही हर्मिट मोड में से बाहर आएंगे, ये पर्सन लिप लेंगे आपकी तरफ. मैंने जैसे कहा ट्रैवलिंग करने पड़ेंगे तो ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे, उड़ के आएंगे. लिप लेंगे ये पर्सन, सामने से लिप लेंगे. आपको कुछ नहीं करना है. ये पर्सन लिप लेंगे. जैसे ही हर्मिट मोड में से बाहर आएंगे, यही आपकी तरफ आएंगे. मैनिफेस्टेशन, न्यू बिगिनिंग.
Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper and manifestation step 1. तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि इस वक्त आप दोनों मैनिफेस्टिंग पावर में है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा मैजिशियन का कार्ड आया था, मैंने कहा ही था कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएंगे। और 1 कार्ड से फिर से मैंने कहा ये मैजिशियन का कार्ड है, वो 1 नंबर है, तो यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ चुका है। तो स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों फिर से एक दूसरे की लाइफ में वापस जाएंगे। तो फेरी गॉड मदर हर्ष से जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ चेरिस्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। ये पर्सन को कोई नया आइडिया मिलेगा आपको कनेक्ट करने का। ये पर्सन कोई नए आइडिया के साथ आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये बैक टू बैक आपको फिर अप्रोच करते रहेंगे, उनकी तरफ से अप्रोच बैक टू बैक आएगी, जिसमें आप दोनों के बीच फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी तरफ से ही आएगा सब कुछ। आप दोनों फिर से एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं और 24 घंटे एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आप दोनों अपने आप एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। आपने इस वक्त ब्लू कलर पहना हो सकता है, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर का जो ब्लू स्टार है उससे कनेक्ट करें। आपके अंदर जो लाइट है, आपके इनर कंपास के अंदर जो ब्लू स्टार है, जो लाइट है, उसे फॉलो करें। इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। आप अपनी ही लाइट को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो सच है उसकी तरफ आपको ले जाएगा। तो यहाँ उनकी तरफ से मुझे भी ज़्यादा लग रहा है कि ये हर्मिट मोड में है ना, तो जैसे ही ये हर्मिट मोड में है वैसे वैसे वो अपने ही लाइट से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने ही सच को पहचान रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो उन्हें अपनी गलती भी रियलाइज़ हो जाएगी, क्योंकि हर्मिट मोड में इंसान रियलाइज़ भी बहुत कुछ कर लेता है। तो आपके पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है, और मैंने जैसे कहा ये हर्मिट मोड अच्छा है क्योंकि उनमें इनर विजडम आ रही है, और ये पर्सन अपने ही ब्लू स्टार को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से वो सच को पहचान पाएंगे। और ये सच ये है कि उन्हें गलतियाँ कहाँ हुई है, ये उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रियलाइज़ कर लेंगे ये अपनी गलती। सक्सेस इन एजुकेशन, आजकल आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हेरोफंड का कार्ड है, तो वो हो सकता है वो कोई स्टडी में ध्यान दे रहा है, कोई नया कोर्स शुरू किया हो सकता है, कोई नया स्टडी प्लान शुरू किया हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कोई स्टडी कर रहा है, एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। परफेक्शन ऑफ मेमोरी पावर बढ़ जाएगी आने वाले समय में, आपकी या उनकी। कोई पढ़ रहा है और तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। स्टूडेंट हो सकते हैं आप दोनों में से कोई, या आप दोनों में से टीचर और स्टूडेंट का या बॉस या कलीग्स का हो सकता है रिश्ता। एनहांस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको जिस तरीके से अप्रोच करेंगे ना, यूनिक आइडिया होगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के कार्ड में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नए आइडिया के साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जब वो कनेक्ट करेंगे ना फिर से आपके साथ, और जो मैसेजेस भेजेंगे, जिस तरीके से बातचीत करेंगे, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे होगी। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया आइडिया उन्हें आएगा और यूनिक वे में वो अब आपको अप्रोच कर सकते हैं। मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको हो सकता है कि संगीत प्रेमी हैं, आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, या आप सिंगिंग अच्छा करते हैं, तो सिंगिंग का और म्यूज़िक का भी कोई रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। आने वाले समय में हो सकता है कि आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, या वो सीख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कोई तो है जो लर्न कर रहा है। तो इस रिश्ते में आगे क्या होगा? इस रिश्ते में इस वक्त आप हर्मिट मोड में है, क्योंकि किसी ने किसी को तो हार्श वर्ड कहे हैं या एक्शन से दुख पहुँचाया है, लेकिन आने वाले समय में हर्मिट मोड में से निकल जाएंगे और वो आपको बैक टू बैक आपको अप्रोच करेंगे, एक नए आइडिया के साथ आएंगे। ठीक है, यूनिक वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वापस मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।